जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीन राशि और केतु का राशि परिवर्तन। साथियों, अभी 18 मई 2025 को केतु राशि परिवर्तन करने वाला है। वो वर्तमान में कन्या राशि से निकल करके और सिंह राशि में प्रवेश करेगा। यह 18 मई 2025 शाम 7:30 से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक यह सिंह राशि में ही रहेगा। तो यह करीब 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष का जो पीरियड है, अवधि है, इस गोचर में मीन राशि वाले जातकों पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव इस केतु का पड़ेगा, तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, जैसे ही केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो मीन राशि वालों के लिए छठवां हो जाएगा। तो यह छठा केतु क्या फल देता है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि छठा केतु शुभ होता है, लाभप्रद होता है और यह शुभ फल ही प्रदान करता है। तो आगे इसकी चर्चा करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पा सकते हैं। और बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य जातक जातिका या लड़का या लड़कियां हैं, उनके विवाह में देरी चल रही है, तो उसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। परिवार में कोई अदर प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की समस्या है या फिर व्यसन की समस्या है, परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है या फिर बच्चों के पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आ रहे या कोई अदर समस्या है, धन की समस्या है या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, आपके जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब हम छठे केतु की बात करते हैं कि मीन राशि में छठा केतु क्या फल देता है। प्रिय साथियों, आपकी यदि चंद्र राशि की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, उसमें यदि 12वें भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। और जैसे ही केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी राशि से छठा हो जाएगा और छठवां केतु शुभ कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसको मंगलकारी माना गया है। यानी कि अब हम पहली इसकी स्थिति देखते हैं कि पहले कौन सा इसका फल मिलने वाला है। तो यह सब प्रथम तो शुभ होता है, मंगलकारी होता है। तो घर में शुभ अथवा मंगल कार्य कराता है, यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजन या फिर धार्मिकता की तरफ तो रुझान रखता ही है। और घर में यदि विवाह योग लड़का या लड़की हैं तो उनके यह मांगलिक यानी कि विवाह के योग बनाता है। तो यदि विवाह योग बच्चे परिवार में हैं, घर में हैं, या जिन बच्चों की मीन राशि है तो अभी इस पीरियड में उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अचानक से रिश्ता आएगा, रिश्ता फिक्स होगा और शादी होकर रहेगी। अगली स्थिति देखते हैं कि जैसे ही केतु छठा होगा तो यह
आपकी कोई भी विश पूरी करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी पिछले कई समय से यदि कोई आपकी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते या कोई आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो इस पीरियड में वह आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, यानी आपकी सफलता मिल सकती है। अच्छा, अगला है कि छठा केतु शत्रुओं का भी शमन करता है। यानी आपके कोई विरोधी हैं या आपको परेशानी पैदा कर रहे थे, शत्रुता रखे हुए हैं, तो अचानक से ही उनका विनाश हो जाएगा, शमन हो जाएगा, वो खुद ही धराशायी हो जाएंगे। अब आपको कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छठा केतु शत्रुओं को समाप्त करता है, बुद्धि को प्रखर करता है, आपकी बुद्धि तेज होगी, बोलने की शक्ति आप में बढ़ेगी, और कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वह आपके पक्ष में हल होगा। यानी विगत कोई लंबे समय से ऐसा कोई मामला अटका पड़ा है कि जिसमें आपको साल 2 साल से परेशानी चल रही थी, तो इस पीरियड में वह आपके पक्ष में हल हो सकता है। यानी केतु उसमें आपको सफलता दिला सकता है, और आपकी साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो आपको जब आप साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, तो आपके घर में और लग्जरी वस्तुओं का भी खरीद फरोख्त होगी। यानी वस्त्र आभूषण हैं और घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं, उनका भी आप खरीद फरोख्त करेंगे। इसके बाद भूमि, भवन या मकान के रेनोवेशन का कोई प्लान पहले से था, तो इस अवधि में वह पूरा हो सकता है। यानी आप जमीन या मकान खरीद सकते हैं, अथवा मकान का रेनोवेशन यानी पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार टाइप आप उसको कर सकते, तो ऐसे भी योग बन रहे हैं। और मकान या भूमि खरीदना चाहते हैं नया, तो इसकी में आपको सफलता मिलेगी, ये भी योग दिख रहे हैं। वाहन का सुख भी दिख रहा है, यानी आपका पहले से कोई प्लान रहा होगा वाहन खरीदने का, या अचानक से अभी बन रहा हो, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी केतु वाहन सुख भी प्रदान कराता है। और इस अवधि में जो अभी साल 1.5 साल यानी 18 महीने का जो पीरियड है केतु का गोचर का, तो इसमें आपको धन के लाभ भी दिख रहे हैं। यानी आपके धन के स्रोत तो बने ही, धन का लाभ होगा, लेकिन धन इकट्ठा भी होगा। तो केतु लाभ देता है, मेहनत जरूर ज्यादा कराता है, लेकिन आपको पैसा भी आता है। और पैसे के मामले में आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा किसी को उधार नहीं दें, अन्यथा पैसा फंसने का भी योग दिख रहा है। बड़ा कोई काम करते हैं, बड़ा कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप पैसा उधार ना दें। व्यापारी हैं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा। तो इसमें बिल्कुल बहुत जो जरूरी है वह है आप उधार दें, अन्यथा बड़ी कोई रकम या बड़ी राशि उधार देने से आपको बचना चाहिए। और धन तो इकट्ठा होगा ही। अच्छा, घर में वही शुभ मंगल कार्य होने के जो योग बन रहे हैं, तो घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, और कोई शादी विवाह का योग तो दिख ही रहे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विवाह योग यदि बच्चे घर में हैं तो उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं। तो अचानक से कोई रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो मीन राशि के जो जातक हैं, तो यह जो छठा केतु है इनको पूरी तरह से लाभ दिलाता है। और छठा केतु इनकी एक और छठी इंद्रिय जागृत करता है, यानी इनको पूर्वाभास हो जाता है, किसी भी घटना या दुर्घटना का पूर्वाभास इनको हो जाता है। ये छठे केतु की विशेषता है। यानी किसी भी राशि से यदि केतु छठा है और तो इनको ये विशेषता दिलाता है। अभी जैसे मीन राशि का छठा है, तो इनको किसी भी चीज का पहले से ही अनुमान लग जाता है। मान लो कोई समस्या आ रही है, घटना या दुर्घटना होना है, तो ये उससे बच जाते हैं, क्योंकि पहले से सोचते थे कि भाई चलो ऐसा हो सकता है, तो सावधानी बरतें, तो उससे इनकी सुरक्षा होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और ननिहाल पक्ष से अनमन हो सकती है इस पीरियड में।
तो पहले से यदि संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, और पहले से ही संबंध यदि ननिहाल पक्ष से खराब है, मामा पक्ष हुआ, ननिहाल पक्ष के और भी जो लोग हैं, यदि पहले से ही संबंध ठीक नहीं है तो उनसे इस पीरियड में दूरी बना करके रखें। और यदि आप स्टूडेंट हैं, मीन राशि के, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको केतु सफलता दिलाएगा। बड़ी कोई डिग्री ले रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जॉब की तैयारी, तो इसमें केतु आपको सफलता देने वाला है। यानी विद्यार्थियों के लिए भी यह केतु बहुत अच्छा है, उनको सफलता के योग बन रहे हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि छठा केतु शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। यानी किसी भी राशि से यदि केतु छठवां है तो उस राशि के वारे न्यारे हो जाएंगे, उसको बहुत ही हर प्रकार का लाभ मिलेगा और आध्यात्मिकता भी रहेगी, सुखी जीवन रहेगा, घर में खुशियां आएंगी, घर में धार्मिक शुभ और मंगल कार्य होंगे, भूमि भवन और वाहन की भी खरीदारी होगी और घर में लग्जरी वस्तुओं का भी आगमन होगा। तो ये जो छठा केतु है यह कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए लाभ और सुख सुविधाओं की वस्तुएं लेकर आया है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब उपाय के तौर पे यदि बात करें तो उपाय में आपके जो कुल देवता या इष्ट देवता हैं उनका पूजन करें और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें तो आपका कल्याण होगा। या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं अथवा बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, जीवन में शुभता आती है और अचानक से सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम है, विवाह से संबंधित रिश्ते आते हैं पर बात फिक्स नहीं हो पाती, या बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी फिक्स नहीं, किसी की शादी के रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं या किसी की मंगनी टूट रही है, तो इस तरह की गंभीर समस्या यदि कोई है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी नामिनल फीस जमा करके उसका उपाय पाएं। तो धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।